देखिए, 2011 की जनगणना अनुसार किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? घटिए गया जनसंख्या कहां पर? नागालैंड में 0.6% जनसंख्या घटिए गया, समझ रहे हैं ना, 10 साल में। जबकि भारत की जनसंख्या 10 साल में 2001 से 2011 तक 17.7% बढ़ी। कितनी बढ़ी जनसंख्या? इसमें सबसे ज्यादा मेघालय की जनसंख्या बढ़ी। किसकी बताइए तो? मेघालय की, राज्यों में। और केंद्र शासित प्रदेश में दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, हवेली में जनसंख्या कितना बढ़ गया पता है? 55.9%। सीधे 1.5 से प्लस हो गया 10 साल में। और अगर कहें इसके बाद दमन दीव, इसमें भी 53%, जबकि वो सब कितना है 17.7। और मेघालय के भी 27.9%। समझ रहे हैं ना? लेकिन ये दोनों के ज्यादा है, दादर नागर हवेली और दमन दीव। चलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन आपके मोबाइल में चल जाता है, पहले बना लेना है, ठीक है ना? फिर उसके बाद इसको हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जनगणना 2011 ईस्वी के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी परसेंट? तो ध्यान दीजिए, नगर की जनसंख्या 2011 में 31.2%, ग्रामीण जनसंख्या 71 कितना हो गया 8, नहीं 68.8 ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगा ना, 100 में से घटाइएगा तो। वहीं 2001 में जो नगरीय जनसंख्या थी वह 28.8% था, बढ़ के हो गया कितना 31.2%। ठीक है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन है? 10 साल में सबसे ज्यादा बढ़ा, अभी तुरंत पढ़े हैं ना, कौन? मेघालय, 27.9%। जबकि भारत की औसत वृद्धि कितनी हुई 17.7। लेकिन वहीं कहता केंद्र शासित प्रदेश भी जोड़ देता तो क्या बोलते? दादर नागर हवेली, ठीक है ना, तब बोलते दमन दीव। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। कितनी जनसंख्या घनत्व है बिहार की? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता है? 1106 व्यक्ति। जबकि केंद्र शासित प्रदेश की भी बात करता, ठीक है ना, तो कौन हो जाता? दिल्ली। दिल्ली में 11,000 प्लस जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। तब चंडीगढ़, उसमें भी 9,500। किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है? तो वह है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में। एको गो जो है हरिजन लोग नहीं है। हरिजन जानते ना है, एससी समुदाय को गांधी जी ने हरिजन जो है घोषित की कि हरि के जन है ये लोग। तो ध्यान दीजिए, यह नागालैंड अरुणाचल प्रदेश, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। यहाँ एको गो नहीं है नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में। आईएसटी एको गो ना है, तब पंजाब और हरियाणा में एक गो अनुसूचित जनजाति नहीं। ठीक है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है इसमें से? तो कहेंगे जनसंख्या किसकी सबसे ज्यादा है? नई दिल्ली की है जनशासित प्रदेशों। और सबसे कम कहता था कौन थे? कौन? लक्षद्वीप। यहाँ सबसे कम है, 64,000 जनसंख्या है यहाँ। कहाँ पर? लक्षद्वीप में। देश की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है? सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या की हिमाचल प्रदेश की। 90% लोग यहाँ गांव में रहता है। तब किसकी है? बिहार की। तो हिमाचल प्रदेश में तो जनसंख्या कम है, लेकिन बिहार में बहुत जनसंख्या। अब दूसरा नंबर में आ जाएगा बिहार, यूपी के बाद। बिहार यूपी, ठीक है ना, जनसंख्या में सबसे ज्यादा, विकास में सबसे पीछे। ठीक है, क्यों? कि जनसंख्या कम रहेगी तो जनसंख्या, लेकिन हमको लगता है ना कि कम से कम भाई तो रहना चाहिए, है कि नहीं? एक में सब उसको हल्का ले लेता है, समझ रहे हैं ना? एक जो भाई रहता है उसको लग जाता है कि इसको कुछ हो जाएगा तो इसको यहाँ नहीं जाने देंगे, वहाँ नहीं जाने देंगे। ये नहीं, बहुत सारा परिवार वाला ऐसे करता है। तो 2-3 तो उसको फ्री मिलता है, चलो कोई बात नहीं, ये वो कहीं मान लो रोड पर ठोकरो लग गया तो दूसरा का जो है रहेगा ना। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा जो है तो स्वतंत्रता दिया जाता है। और जब तक स्वतंत्रता नहीं दिया जाएगा, विकास कैसे होगा? ठीक है, हर तरीके से कहीं जाना है, घूमो फिरो, थोड़ा स्वतंत्रता मिलना चाहिए। नहीं, सब सोचता है कि इतना संपत्ति बना रहे हैं, बाप माँ सब बचेला बनाइए रहे हैं, कुछ कुछ हो जाएगा तो ठीक है, और कुछ हो जाएगा, ज्यादा सोचेगा तो कुछ हो ही जाएगा। ठीक है, तो लगभग कम से कम 2-3 भाई तो कम से कम होना चाहिए, 2-3 बहन होना चाहिए, भाई है तो बहन। चलिए ध्यान दीजिए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है? तो कहेंगे कौन? हिमाचल प्रदेश। तब कौन कहेंगे? बिहार। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है। सर्वाधिक, यानी उसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और लोग की बात करेंगे तो यूपी हो जाएगा ना, ग्रामीण जनसंख्या संख्या के हिसाब से कहेंगे। दूसरा में कहेंगे प्रतिशत में कौन? बिहार। सर्वाधिक पुरुष महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, पुरुष महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सर्वाधिक पुरुष महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कह रहा है, तो कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप होगा कि पुदुचेरी होगा? लक्षद्वीप होगा, ठीक है ना। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा। तो ध्यान दीजिए, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य, सबसे अधिक साक्षरता परसेंटेज में बात करेंगे, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा। प्रतिशत किसकी है? केरल की है। पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है तो केवल और केवल किसको? केरल को। क्रम से आप जानते हैं, केरल है, फिर मिजोरम है साक्षरता में, फिर इधर से तमिलनाडु, ठीक है ना, फिर उधर से हिमाचल प्रदेश, फिर इधर से आंध्र प्रदेश। चलिए अब ध्यान दीजिए, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? शिशु लिंगानुपात में हरियाणा ना है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात 834। ठीक है ना, व्यक्ति मतलब 834 स्त्रियों की संख्या 1000 पुरुषों की तुलना में है। मतलब बच्चियों की संख्या 1000 बच्चों की संख्या में 0 से 6 साल के। और अगर कहें इधर लिंगानुपात तो 800 कितना 79, शिशु लिंगानुपात तो कितना 834। और
सबसे घटिया स्थिति किसका है? या जो है दादर नागर हवेली की। समझ रहे हैं कितना? 618, 618 पढ़े ना थे? यहाँ के 382 लोगों का अपना एरिया में शादी नहीं। शादी तो सबके होता है, ऐसे तो नहीं ये शादी नहीं होता है, सबके होता है शादी, लेकिन अपना एरिया में शादी नहीं होगा। इतना पुरुष का, ये लोग कहीं बाहर कमाने जाएगा, ठीक है, अच्छा मेहनत माने बाहर कमाने जाएगा, मेहनत वगैरह करेगा, तब जा करके वह बाहर राज्यों में ही शादी होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर नियम जो है उसी हिसाब से होगा ना। अब तो इस आंसर कौन हो जाएगा उसका? हरियाणा। अब हम लोग पढ़ते हैं नया चैप्टर बांध, जो कि नदियों के साथ पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन वहां नहीं पढ़े थे, तो हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। नदी पर जो जो बांध बने हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, भाखड़ा बांध, और बांध बनता है तो इलेक्ट्रिक की आपूर्ति होती है, खेतों तक पानी पहुंचाए जाते हैं, और जहां बाढ़ आ जा रहा है वहां से पानी रोका जाता है। तो इतनी सारी योजनाएं को पूरा किया जाता है, इसीलिए इसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। और जिस नदी पर बांध बना है, यानी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाए गए हैं, उसमें हम लोग भाखड़ा नांगल परियोजना पढ़ेंगे कि सबसे ऊंचा बांध है गुरुत्वीय बांध, यानी ग्रेविटेशनल सिद्धांत पर आधारित तब विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन बांध? भाखड़ा नांगल बांध, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित। ऐसे सबसे ऊंचा बांध भारत की कहेंगे तो टिहरी बांध, कौन बांध होगा? लेकिन गुरुत्वीय बांध कहेंगे तो कौन? भाखड़ा बांध। ठीक है ना सभी कोई? ध्यान दीजिए, यह सतलज नदी पर बना है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब एरिया में दोनों जगह पड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश और पंजाब तक की विस्तार है दोनों राज्यों में। लाभान्वित कौन होता है? तो वहां से नहर के माध्यम से खेतों तक जो पानी पहुंचाए जाते हैं, तम टहकरवा जो है धूप निकला है ना, अब धूप निकल ही रहा है, ठीक। तो ध्यान दीजिए सभी कोई, और स्नान सब कोई कर रहे हैं ना? नहीं, अब तो मतलब ठंडी लगभग लगभग खत्म हो गया, तो पर डे स्नान करना, ये बताए हैं 2-3 गुण अपनाना है। 10 मिनट स्नान करने के पहले एक्सरसाइज करना, 10 से 15 मिनट, ठीक है। 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करना है, और शरीर में थोड़ा गर्मी आएगा फिर स्नान कर लेना है, ठीक है। और इत्मीनान से जो है आपको सोने से पहले बताए हैं 10 मिनट, और जगने के बाद 10 मिनट जो पढ़ाया गया है उसको रिवीजन करना है, बस रिवीजन, नया चीज़ नहीं। जो सोने से पहले आप याद किए थे, जगते तुरंत उसको बोलने का प्रयास करिए, नहीं तो फिर देख लीजिएगा, नहीं बुलाएगा तो। धीरे धीरे यदि आप जो सोने से पहले 10 मिनट पढ़े, जगने के बाद तुरंत उसको बोल दे रहे हैं, तो आपका IQ लेवल बढ़ते चलेगा, कोई भी बातें जो है जल्दी जल्दी याद होते चले। बात समझ रहे हैं ना? तो इतनी अच्छा अच्छा आदत अपनाना है। ध्यान दीजिए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तक के खेतों तक इस भाखड़ा नांगल परियोजना के माध्यम से, भाखड़ा नांगल परियोजना के माध्यम से जो है पानी पहुंचाए जाते हैं खेतों तक। तो क्या क्या देख लिए बताइए? भाखड़ा बांध कौन नदी पर? सतलज नदी पर। लाभान्वित राज्य बोल दीजिए कौन कौन हो गया? तो कौन? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। ब्यास नदी घाटी परियोजना ब्यास नदी पर बनेगा, सबको पता है ना, ऊपर में सिंधु नदी, फिर जो है झेलम नदी, फिर चिनाब नदी, फिर
ब्यास नदी, तब कौन, सतलज नदी। तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से शुरू होती है, ठीक है, रोहतांग दारा के ब्यास कुंड से, और ये भारत में केवल बहती है। और पंजाब के अंतिम छोर जहां से पाकिस्तान शुरू होगा, वहां कपूरथाला जगह है, उसी कपूरथाला जगह में हरिके बैराज बनाया गया है। कौन बैराज, हरिके बैराज, हरिके जगह में, उसी बांध को ब्यास बांध भी हम लोग कहते हैं। तो इससे लाभान्वित कौन होगा, वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के खेतों तक जो है पानी पहुंचाए जाएंगे। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाया गया। कौन नदी पर बनाया गया है, दामोदर नदी से लाभान्वित राज्य है पश्चिम बंगाल और झारखंड। कौन कौन हो जाएगा बताइए, पश्चिम बंगाल और झारखंड किस नदी से लाभान्वित राज्य हो जाएगा, दामोदर नदी बांध, दामोदर परियोजना, दामोदर नदी बांध, दामोदर परियोजना से लाभान्वित राज्य। सबसे लंबा बांध की बात करेंगे तो कौन है, हीराकुंड बांध, उड़ीसा में है, संबलपुर जिला में है, महानदी पर। महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है महानदी, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहती है ये नदी। कौन नदी, महानदी। तो छत्तीसगढ़ होते हुए सिहावा पहाड़ से शुरू होती है और उड़ीसा में आती है। संबलपुर जिला में एगो बांध बनाया गया है, हीराकुंड बांध। कौन बांध, इससे लाभान्वित कौन हो जाएगा, केवल उड़ीसा हो जाएगा। चंबल परियोजना, चंबल नदी पर बनेंगे बांध ही है, परियोजना में बांध समझ। और राजस्थान, मध्य प्रदेश लाभान्वित होता है, कौन परियोजना से, चंबल परियोजना से। तो अभी तक हम लोग 5 पॉइंट देख चुके हैं, ठीक है। तो क्या देखे, भाखड़ा बांध किस नदी पर, सतलज नदी पर। लाभान्वित राज्य कौन कौन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ब्यास नदी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन नदी पर, दामोदर नदी पर। लाभान्वित राज्य कौन, झारखंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड, पश्चिम बंगाल। हीराकुंड बांध परियोजना, महानदी, कहाँ, उड़ीसा में। लाभान्वित राज्य कौन होगा, ओडिशा हो जाएगा। चंबल परियोजना किस नदी पर, चंबल नदी पर। लाभान्वित राज्य कौन, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो सब कोई ध्यान दीजिए, बातों को समझिए। अगर हम लोग कहें चंबल परियोजना कौन नदी पर, चंबल नदी पर, और लाभान्वित राज्य कौन कौन हो जाएगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। चंबल परियोजना चंबल नदी पर, लाभान्वित राज्य कौन हो गया, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तुंगभद्रा परियोजना की बात करेंगे तो तुंगभद्रा अलग अलग नदी थी, याद है ना, कर्नाटक में तुंगभद्रा से गंगामूल पहाड़ी से तुंगा नदी, भद्रा और काडूर पहाड़ी, गंगामूल और काडूर पहाड़ी। तो गंगामूल से तुंगा और काडूर पहाड़ी से भद्रा, और दोनों जा करके मिल जाती है कृष्णा नदी, ठीक है ना। तो यह, और यहाँ मिलने के बाद कहते तुंगभद्रा। तो मिलने के बाद कर्नाटक में एक बांध बनी है तुंगभद्रा नदी पर, और लाभान्वित कौन हो जाएगा, तेलंगाना और कर्नाटक। माने कर्नाटक और तेलंगाना के खेतों तक पानी पहुंचाए जाते, लाभान्वित राज्य हो जाएगा। तो तुंगभद्रा परियोजना बता दीजिए किस नदी पर बनाए गए हैं, तुंगभद्रा नदी पर। लाभान्वित राज्य कौन, तेलंगाना और कर्नाटक। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी पर, पश्चिम बंगाल में एक नदी बहती है, मयूराक्षी नदी। कौन नदी बहती है इधर, मयूराक्षी नदी। और मयूराक्षी नदी पर एक बांध बनाए गए हैं, उस बांध का नाम है मयूराक्षी बांध, से कहेंगे मयूराक्षी
परियोजना। क्या सर ठीक है? कम कंसंट्रेशन बनाइए, बातों को सीखिए, समझिए। नहीं सीखेंगे पढ़ेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? नया साल शुरू हो गया, नया साल का 1 महीना बीत भी गया, 25 बीत गया, 26 बीत जाएगा, ठीक है, लेकिन नौकरी कहिया होगा? अभी नौकरी करना है, फिर जो है अब परिवार संभालना है, फिर समाज संभालना है, ठीक है, समाज के लिए भी कुछ करना है, सबका ऋण है। पहले आपके अपने शरीर जो आया है उस शरीर का ऋण चुकता करना है, तब मेहनत करना है। फिर जो आपके परिवार को देखना है, पहले खुद, फिर परिवार, फिर समाज, फिर समाज के लिए कर दिए तो राष्ट्र के लिए भी कर दिए, तब उसके बाद अंत 5 तत्वों के ऋण को भी चुकाना है। मरने के बाद ऋण चुकता होगा वो। चित्त जल पावा गगन समीर, इतना काम है, सब प्रोसेस है। देखिए भूत जो बनता है ना, उसका आत्मा बहुत भटकता है। उसको जैसे अभी थोड़ा सुई चुभा देंगे तो दर्द होगा ना, तो भूत के हमेशा सुई चुभेले रहता है, तो उसको हमेशा दर्द होता है। कोई भूत बनना चाहेगा? नहीं ना बनना चाहेगा, तो मजबूरी है। तो अभी आप ध्यान दीजिए कि मयूराक्षी परियोजना कौन नदी पर बताइए? मयूराक्षी नदी पर। और ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। बोलिए, नागार्जुन कृष्णा नदी पर। और यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इससे लाभान्वित है। देखिए यहाँ पर तेलंगाना का हम लोग पढ़े थे, मतलब नलगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला, ये दोनों दो जिला में ही बांध बना हुआ है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, और उसका नाम है नागार्जुन सागर बांध, ठीक है ना, जो कि तेलंगाना के नलगोंडा जिला, जहां पर काकतीय साम्राज्य रुद्रमा देवी रहती थी, बात समझ रहे हैं ना, और एक आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला। बोलिए, तेलंगाना के कौन जिला? नलगोंडा जिला। और आंध्र प्रदेश का कौन जिला? गुंटूर जिला। यह दोनों बताइए जिला में फैला हुआ कौन सा बांध है? नागार्जुन सागर बांध। तो लाभान्वित राज्य कौन कौन हो गया बताइए? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों जिला में ही है। कोसी परियोजना की बात करेंगे तो कोसी नदी पर बिहार और नेपाल इससे लाभान्वित हो जाए। कोसी तो बिहार के शोक है, और इसमें 7 गो धारा आके मिलती है, सप्तकोसी धार कहते हैं। बरसात के समय में 7 धार एक ही जगह आके मिलता है। बाढ़ स्वाभाविक आएगा, नदी की गहराई उतनी रहती नहीं है, अगल बगल में जो है पानी फैल जाते हैं चारों तरफ। तो फिर भी बांध बने हैं सुपौल जिला में, ठीक है ना। लाभान्वित राज्य कौन होगा? बिहार और नेपाल। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर बिहार और नेपाल लाभान्वित हो जाएगा। गंडक नदी याद है ना सब किन्हीं को? नेपाल के हनुमानगढ़ से शुरू होती है गंडक नदी, और इसे शालिग्राम नदी भी कहते हैं क्योंकि शालिग्राम पत्थर मिलते हैं। इसको नारायणी नदी भी कहते हैं क्योंकि नारायण भगवान विष्णु जी के एक जो है ने, देखिए एक जो पुरुष थे जो अत्याचार किया था बहुत ज्यादा, तो उसको श्राप दे करके जो है विष्णु जी शालिग्राम पत्थर बना दिए महिला को, और बाद में फिर विष्णु जी उसको उद्धार भी किए शालिग्राम पत्थर से, फिर उसको मनुष्य रूप में लाए, ठीक है ना। तो इसलिए इसे नारायणी, विष्णु जी की घटनाएं घटित है तो नारायणी नदी कहते हैं। और वो पत्थर ऐसा आज भी बहुत सारे मिलते हैं, को विष्णु जी श्राप दे के पत्थर बनाए थे। तो गोल से पत्थर को क्या बोलते हैं? शालिग्राम पत्थर की पूजा भी होती है, समझ रहे हैं ना। तो शालिग्राम पत्थर किस नदी में मिलते हैं? या गंडक नदी में। और नारायणी नदी किसे कहते हैं? गंडक नदी को।
इसी पर बांध बने हैं जिससे लाभान्वित होगा बिहार और नेपाल। फिर फरक्का परियोजना, याद है महानंदा नदी दार्जिलिंग क्षेत्र से मन ऊपर एरिया से आती है और यह मिल जाती है फरक्का जगह में पश्चिम बंगाल में महानंदा नदी, और वहीं पर एक बांध बने हुए हैं इसका नाम है फरक्का बांध। कौन बांध है बताइए? तो फरक्का बांध की बात करेंगे कि बता दीजिए कौन नदी पर? गंगा नदी पर। और गंगा के उस धार को जहां पर ये मिलती है उसके बाद भागीरथी कहते हैं वहां पर भी, पश्चिम बंगाल में। और उसी के किनारे पलासी शहर भी है। पलासी जानते हैं ना, पलासी जगह, पलासी के मैदान में लड़ाई हुई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। तो वहां भी भागीरथी थोड़ी सी क्षेत्र को बोलते हैं गंगा नदी के, इसीलिए गंगा या भागीरथी कह रहे हैं। और एक भागीरथी तो जहां से शुरू होती है गंगोत्री से, गंगा नदी उत्तराखंड में, तो वहां भी क्या कहते हैं? भागीरथी। इसलिए यहाँ कह रहे हैं गंगा और भागीरथी, माने गंगा के उस धार को भागीरथी बोला जाता है जहां पर ये फरक्का बांध बने हैं। पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। काकरापाड़ा और उकाई परियोजना दो पढ़ेंगे ताप्ती नदी पर। याद करिए मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई जगह से एक नदी शुरू हुई थी जिसका नाम है ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई गांव से शुरू होती है कौन नदी? ताप्ती नदी। 724 किलोमीटर की नदी जो है सूरत शहर के किनारे, सूरत इसी शहर के, सूरत शहर इसी नदी के किनारे है। और सूरत शहर से 80 किलोमीटर दूर एक परियोजना है जिसका नाम है काकरापाड़ा परियोजना। समझ रहे हैं ना? और सूरत शहर को इलेक्ट्रिक की आपूर्ति करती है यह काकरापाड़ा परियोजना। सूरत शहर से देखिए जैसे है यहां पर ताप्ती नदी जैसे कि शुरू हुआ मध्य प्रदेश में आके इधर गिर गई, तो इस सूरत शहर यहाँ है गुजरात में, यहाँ पर बांध है काकरापाड़ा, इस साइड एगो बांध है उकाई, और इस साइड कौन बांध बनल है? ताप्ती नदी पर काकरापाड़ा। तो काकरापाड़ा और उकाई बांध ये दोनों किस पर बने हुए हैं बताइए? ताप्ती नदी पर। कितनी लंबाई है इसकी? 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किस नदी की लंबाई है? ताप्ती नदी की लंबाई है। और इसी पर दो बांध बना है सूरत शहर को इलेक्ट्रिक आपूर्ति करने के लिए, काकरापाड़ा और उकाई बांध। कौन कौन बांध बोलेंगे बोलिए? काकरापाड़ा और उकाई। तो दोनों कहेंगे, पूछता है कि कौन नदी पर है तो कहेंगे कौन नदी? ताप्ती नदी। कहाँ है? तो गुजरात में। लाभान्वित राज्य कौन हो जाएगा? तो गुजरात। तो उकाई भी जो 16 नंबर में यहाँ पढ़ेंगे और काकरा 12 नंबर में पढ़ेंगे, लाभान्वित राज्य कौन हो जाएगा? गुजरात। और नागपुर तावा परियोजना, तावा नदी है मध्य प्रदेश में, एक छोटी सी नदी बहती है तावा नदी, पहाड़ी एरिया से गुजरती है, एकाएक ऊंचाई से नीचे गिरती है, तो बांध बना दिया गया है इलेक्ट्रिक आपूर्ति करने के लिए। धार तेज रहता है ना तो वहां इलेक्ट्रिक की आपूर्ति आसानी से हो। कैसे? धार तेज होगा तो टरबाइन नचाएगा, टरबाइन जहां नचाया जाएगा ऊपर में बड़े बड़े चुंबक लगाए जाएंगे, और चुंबक के कारण चुंबकीय ऊर्जा नाचेगा तो गतिज ऊर्जा दोनों से मिल करके जो है चुंबकीय ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा दोनों मिलेंगे, तो चुंबकीय ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों मिलेंगे तो अपने आप विद्युत उत्पन्न हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए तावा परियोजना किस नदी पर है? तमा नदी मध्य प्रदेश में। नागपुर शक्ति गृह परियोजना यह कोराडी नदी पर महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो बताइए नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर? महाराष्ट्र में। और किस जगह में? महाराष्ट्र में। नदी कौन? तो कोराडी नदी। चलिए बोलिए नागपुर शक्ति गृह परियोजना कहां पर कह देंगे? कोराडी नदी पर। कहां पर? महाराष्ट्र में। नागपुर शक्ति गृह परियोजना नागपुर में। नागपुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। और कौन नदी पर है? कोराडी नदी पर। इलेक्ट्रिक आपूर्ति किया जाता है इसीलिए शक्ति गृह परियोजना इसको कहते हैं।
केवल इलेक्ट्रिक, बाढ़ और सिंचाई वाला काम नहीं है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर की बात कहेंगे तो कौन नहर है बताइए? इंदिरा गांधी नहर, जो कि सतलज नदी से पानी, सतलज नदी से लेके राजस्थान तक जो है सूखे एरिया तक पानी आता है इससे। राजस्थान में सूखा एरिया है कि नहीं, तो वह सतलज नदी के तक से जोड़ दिया गया है, राजस्थान के खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है इस इंदिरा गांधी नहर से। तो सबसे बड़ी नहर, लंबी नहर की बात करेंगे तो कौन नहर होगा? इंदिरा गांधी नहर। किस नदी पर बांध बनाया गया है? सतलज नदी पर। ठीक है, अब है उकाई तो पढ़िए ना लिए अभी तुरंत हम लोग। ताप्ती नदी पर गुजरात में सूरत शहर को इलेक्ट्रिक की आपूर्ति करता है, और यह सूरत से पश्चिम में 26 किलोमीटर दूर है, जबकि काकरापारा सूरत से कितना 80 किलोमीटर पूर्व में है बांध बना हुआ ताप्ती नदी पर। कै किलोमीटर है ताप्ती नदी? 724 किलोमीटर। यह नर्मदा ताप्ती दोनों डेल्टा न बना के एस्चुरी का निर्माण करती है। याद है ना सब किन्हीं को? फिर है पोचमपाद परियोजना, गोदावरी नदी कर्नाटक में। कर्नाटक में भी गोदावरी नदी जाती है, महाराष्ट्र से शुरू होकर कर्नाटक होते हुए तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश से हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यही गोदावरी नदी पर बांध बने हुए हैं, पोचमपाद बांध। कौन बांध बोलिए तो? और ये कहां पर है? कर्नाटक में। चलिए तो 17 बातें हम लोग फिर से देखेंगे। बताइए, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर? सतलज नदी पर। और लाभान्वित राज्य कौन? तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। बताइए, ब्यास परियोजना किस नदी पर? ब्यास नदी पर। लाभान्वित राज्य बोल दीजिए कौन कौन? तो यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी। लाभान्वित राज्य कौन? पश्चिम बंगाल और झारखंड। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध। कौन बांध? हीराकुंड बांध। उड़ीसा में संबलपुर जिला में महानदी पर। लाभान्वित कौन हो जाएगा? उड़ीसा केवल। चंबल परियोजना किस नदी पर? चंबल नदी पर। लाभान्वित राज्य बोल दीजिए कौन? राजस्थान और मध्य प्रदेश, क्योंकि यह राजस्थान मध्य प्रदेश शुरू होती है। मध्य प्रदेश के मऊ जिला के जाना पाव पहाड़ के सिंगार चोटी से एक नदी शुरू होती है, जिस नदी का नाम है चंबल नदी। और यह चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ जगह में प्रवेश कर जाती है राजस्थान, और 84 गढ़ जगह पहुंचती है। तो वहां पर एक जो है बांध भी बनाए गए हैं। ठीक है ना? पुनासा बांध कौन नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर ही। पुनासा बांध कौन नदी पर? चंबल नदी पर। और ध्यान दीजिए, और एक जो है जल प्रपात भी इस नदी के द्वारा बने हुए हैं। ठीक है ना? और जल प्रपात का नाम क्या है, याद है सब किन्हीं को? चलिए तो अभी देखेंगे हम लोग आगे। चंबल परियोजना आप याद रखिएगा कि कौन नदी पर है? चंबल नदी पर। तो चूंकि राजस्थान में बहा ये नदी, मध्य प्रदेश में बहा, और उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। आगरा के समीप में इटावा है, इटावा के समीप में ये नदी मिल जाती है। तो उत्तर प्रदेश लेकिन लाभान्वित नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? लाभान्वित होगा केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश, जबकि बात ये 3 राज्य में। तुंगभद्रा परियोजना कौन नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर। और पढ़े ना थे, गंगा मूल पहाड़ से तुंगा नदी, काडूर पहाड़ से भद्रा नदी, दोनों मिल जाती है कर्नाटक में ही, तो तब तुंगभद्रा कहते हैं। आगे बढ़ती है तो ये पर बांध बना हुआ है, तुंगभद्रा बांध। लाभान्वित राज्य तेलंगाना और कर्नाटक हो जाएगा। मयूराक्षी याद है सब किन्हीं को? कहाँ? पश्चिम बंगाल। नागार्जुन सागर परियोजना तेलंगाना के नलगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में फैला हुआ है। तो राज्य। कोसी परियोजना से लाभान्वित कौन? बिहार और नेपाल।
कोसी परियोजना से लाभान्वित राज्य हो गया बिहार और नेपाल। गंडक परियोजना से लाभान्वित राज्य भी बिहार और नेपाल। गंडक का ही नाम क्या है? शालिग्राम नदी कहते हैं, इसी को कहते हैं नारायणी नदी भी। और फरक्का परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन? पश्चिम बंगाल। महानंदा नदी आके मिलती है, और जहां मिलती है वहां से कुछ धार को भागीरथी कहते हैं, इसीलिए गंगा कहिए या भागीरथी कहिए, भागीरथी ही गंगा के उस धार को बोला जाता है। ये फरक्का परियोजना बनाने का उद्देश्य खेतों तक पानी पहुंचाना नहीं है, न इलेक्ट्रिक की आपूर्ति करना है। इसका उद्देश्य सिल्ट के जमाव को रोकना। बड़े बड़े पत्थर आके जम जाते हैं वहां पर, रुक जाते हैं, तो उसको हटाया जाता है। कौन परियोजना के तहत? फरक्का परियोजना, पश्चिम बंगाल में। काकरा पड़ा उकाई पढ़े ना, कौन नदी पर? ताप्ती नदी पर। काकरा पड़ा सूरत शहर से पूर्व में 80 किलोमीटर दूर है, और उकाई सूरत शहर से पश्चिम में 26 किलोमीटर। और दोनों जगहों में ताप्ती नदी पर बांध बना के इलेक्ट्रिक की आपूर्ति किए जाते हैं, और सूरत जैसे इंडस्ट्रियल शहर को इलेक्ट्रिक की आपूर्ति कराई जाती है। इतनी बातें क्लियर है? पोचमपाद परियोजना बताइए किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। और लाभान्वित राज्य कौन होगा? कर्नाटक। पोचमपाद परियोजना। मालप्रभा परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन होगा? कर्नाटक। और किस नदी पर है? मालप्रभा नदी पर। तो मालप्रभा परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन हो गया बताइए? कर्नाटक हो गया। मालप्रभा से लाभान्वित राज्य कौन हो जाएगा बताइए? कर्नाटक। यहाँ नया हम लोग देख रहे हैं घाट, याद है ना सब किन्हीं को? जब नदी पढ़े थे तब पढ़े थे कृष्णा की सहायक नदी, घाट प्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूध गंगा, ठीक है ना? न पैन गंगा वैन गंगा, वो गोदावरी की सहायक नदी। पंचगंगा दूध गंगा किसकी? कृष्णा की सहायक। याद है सब किन्हीं को? तो इसी में घाट प्रभा, मालप्रभा नदी जो है वह किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी। और यह कर्नाटक में बहती है मालप्रभा घाटप्रभा नदी। लाभान्वित राज्य कौन हो जाएगा? कर्नाटक। किसकी सहायक नदी है ये मालप्रभा घाटप्रभा? पंचगंगा दूध गंगा, ये सब किसकी? कृष्णा की। नदी चैप्टर पढ़े कि नहीं पढ़े सभी? कोई बहुत कोई नहीं पढ़े हैं इसमें। तो नदी इसके पहले अभी तो खत्म ना हो रहा है भारत का भूगोल। अब जो है इसमें एक भूगोल का एक सेक्शन एक और है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, बहुत VVI है। पारिस्थितिकी पर्यावरण, उसको इसके बाद पढ़ेंगे, तब पूरा माने भूगोल कंप्लीट होगा, तब फिर इसमें हिस्ट्री चालू करेंगे। तो अभी तो पहले इसको कंप्लीट किया जाए। मालप्रभा परियोजना कौन नदी पर? मालप्रभा नदी कर्नाटक लाभान्वित हो गया। महानदी डेल्टा परियोजना, जब महानदी संबलपुर में जाती है तो हीराकुंड बांध है, लेकिन आगे बढ़ते 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 जब उड़ीसा के पास अंतिम बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, तो जब गिरेगी उसके पहले ऊपर बांध बना है, इसे कहेंगे महानदी डेल्टा परियोजना। लाभान्वित कौन होगा? केवल और केवल उड़ीसा। रिहंद परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन हो जाएगा? रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है। इलाहाबाद में एक मिर्जापुर जगह है, मिर्जापुर में एक रेणुकूट जगह है, उसी रेणुकूट में हिंडाल्को कंपनी है। याद है सब किन्हीं को? एल्युमिनियम की सबसे बड़ी कंपनी हिंडाल्को अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था 1958 में। कब स्थापित किया गया था? उद्योग चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना? हिंडाल्को कंपनी की कंपनी को पूरा जितना इलेक्ट्रिक की जरूरत है बांध के द्वारा आपूर्ति हो। कौन बांध के द्वारा? रिहंद बांध के द्वारा। और उससे बड़ी बात है कि बांध बनाया गया था, उसके बगल में वो कृत्रिम झील बनाया गया, का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और इसकी बड़ी बात यह है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, बोलिए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। क्या बोलेंगे? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील।
कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिला के रेणुकूट जगह, ठीक है। और इरिहंद बांध बनता है, कोई भी बांध बनता है ना, तो उसके बगल में एक झील भी बनाया जाता है कृत्रिम रूप से। तो यही जब रिहंद बांध बने तो उसके बगल में एक कृत्रिम झील बने, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, चाहे जलाशय चाहे सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कह दे। तो दो बात, रिहंद बांध जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, बाद में रिहंद नदी गंगा नदी में मिल जाती है, तो रिहंद नदी पर एक बांध बनाए गए हैं जो कि रिहंद बांध कहते हैं। ये जो कि रेणुकूट में हिंडाल्को कंपनी उसको पूरी इलेक्ट्रिक की आपूर्ति करती है। और दूसरी बात, इसके बगल में जो कृत्रिम झील बने, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, है। समझ याद रहेगा ना। और कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर तमिलनाडु में है। कुंडा परियोजना कौन नदी पर? कुंडा नदी पर। कहाँ पर? तमिलनाडु। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड इससे लाभान्वित हो जाएगा। किससे? दुर्गा परियोजना। दुर्गा परियोजना एक उधर पड़े थे, दामोदर परियोजना पड़े ना थे, पश्चिम बंगाल और झारखंड। और दुर्गा परियोजना ये भी दामोदर नदी पर है। दुर्गा बैराज और दामोदर बैराज भी दामोदर नदी पर। एक बड़ी बात, भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना कब बने थे? 1948 में। स्वतंत्रता के पहले एको गो बांध नहीं बना था, क्योंकि बांध बनने में बहुत पैसा लगेगा। अंग्रेज उसमें पैसा खर्चा करता था जिससे इनकम तुरंत हो। समझ रहे हैं ना। बांध बनाने में तो एक के बार पूरा पैसा लग जाएगा और उसका फायदा 500 साल बाद भी होगा। तो पता है कि 500 साल तक हम रहेंगे, तो पहले से पता भी था कि इतना दिन तो रहने देगा नहीं। इतना अत्याचार कर रहे हैं कि इस अत्याचार का नाश होगा। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए बांध एको को नहीं बनाया। जब देश आजाद हुआ, पहली बांध, सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कहेंगे कौन? दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि 1948 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1948। और उसी दामोदर नदी पर कहेंगे एक और दुर्गा बैराज परियोजना भी। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल। बोलिए, इडुक्की परियोजना कौन नदी? पेरियार नदी। कहाँ? केरल। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी। टिहरी बांध भारत की सबसे ऊंची बांध है, जहां भागीरथी और भिलंगना नदी मिलती है, वहीं पर बांध बना है। कौन? टिहरी बांध। तो लाभान्वित राज्य कौन हो जाएगा? उत्तराखंड। माता टीला बेतवा नदी पर, यानी माता बेटवा, बेटवा माता, समझ रहे हैं ना। माता कहीं ना बेटवा होगा, बेटवा के माता जी होंगे। तो याद रखना है, माता टीला परियोजना कौन नदी पर? बेतवा नदी पर। माता टीला परियोजना कौन नदी पर? बेतवा नदी पर। और लाभान्वित राज्य कौन होंगे? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, माता टीला परियोजना से। तो 25 गो परियोजना हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, याद हो जाएगा सबके नहीं को 25 परियोजना। तो इसको तो देखबे करिएगा कि पहले, और रोज के रोज हम लोग विविध भी पढ़ रहे हैं, याद है ना सबके नहीं को। तो जो शुरू कर दिए हैं काम उसको कंप्लीट हम करते हैं। तो अभी आप लोगों को ये 25 तो अभी देखेंगे बाद में, और आज हम लोग पढ़ेंगे रोज के रोज विविध भी पढ़ते हैं, बीच में 10 से 15 मिनट। तो कहाँ तक देख चुके हैं? 30 तक, है ना। 2 दिन में 15-15 को करके आज 31 से लेके और 45 तक 10 मिनट का समय रहता है। आपका IQ लेवल चेक किया जाता है कि आप याद करते हैं कि नहीं। यहाँ शांत होकर आप याद करने का आदत बनाइएगा, तब तो घर पर शांत होकर के पूरा समय ही समय है, बैठ करके इसे ही याद करेंगे, रिवीजन करेंगे। घर पर केवल रिवीजन करिएगा, जो हम पढ़ा दिए उसको बैठ करके। यहाँ पर नया याद करके सुनाइए। 31 से लेकर के और 45 तक विविध निकालिए। 400 400 कितना पेज है?
447, और उसमें 31 से लेके भारत में प्रथम महिला 45 तक याद करके तुरंत सुनाइए। बारी बारी से हम पूछते हैं, एक एक कर करके याद करना पड़ेगा। 10 मिनट समय है आपके।
भारत के बांध परियोजना फिर से देखते हैं। बताइए, भाखड़ा बांध किस नदी पर? सतलज नदी पर। लाभान्वित राज्य कौन? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। ब्यास परियोजना कौन नदी? ब्यास नदी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। दामोदर घाटी परियोजना भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, जो कि 1948 में दामोदर नदी पर यह बांध बनाए गए। लाभान्वित राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे लंबा बांध बोल दीजिए कौन है? हीराकुंड बांध। और किस नदी पर? महानदी पर, संबलपुर जिला, उड़ीसा में। चंबल परियोजना किस नदी पर? चंबल नदी पर। लाभान्वित राज्य कौन? राजस्थान, मध्य प्रदेश। तुंगभद्रा परियोजना बोल दीजिए कौन नदी? तुंगभद्रा नदी। गंगा मूल से तुंगा नदी शुरू होती है, काडूर पहाड़ से भद्रा नदी, दोनों मिल जाती है एक जगह, तुंगभद्रा कहते हैं। उसी पर एक बांध बना है जिसका नाम है तुंगभद्रा बांध। लाभान्वित कर्नाटक हो जाए, कर्नाटक और तेलंगाना दोनों। मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित कौन है? पश्चिम बंगाल, मयूराक्षी नदी। नागार्जुन सागर परियोजना तेलंगाना के नलगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में फैला नागार्जुन सागर बांध। लाभान्वित कर्नाटक, तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कोसी परियोजना से लाभान्वित कौन हो जाएगा? कोसी नदी पर। और ये लाभान्वित कौन? बिहार और नेपाल। गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी पर लाभान्वित कौन हो जाएगा? बिहार और नेपाल। फरक्का परियोजना गंगा भागीरथी नदी, लाभान्वित कौन? पश्चिम बंगाल। काकरापाड़ा परियोजना ताप्ती नदी और लाभान्वित कौन? बताइए, गुजरात। तावा परियोजना कौन नदी? तावा नदी। और कहां पर? मध्य प्रदेश। नागपुर शक्तिगिरी परियोजना महाराष्ट्र में, बताइए कौन नदी पर? कोराडी नदी पर, नागपुर में, महाराष्ट्र। सबसे लंबी नहर कौन नहर? इंदिरा गांधी नहर। और इसमें पानी कहां से आता है? सतलज नदी का। और अगर कहें लाभान्वित कौन, तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश नहीं। उकाई परियोजना और काकरापाड़ा, ये दोनों पढ़े ना। कौन नदी? ताप्ती नदी। सूरत शहर को इलेक्ट्रिक की आपूर्ति करता है। कुचम्पाद परियोजना कौन नदी? गोदावरी नदी। लाभान्वित राज्य कौन? कर्नाटक। घाट प्रभा, माल प्रभा किसकी सहायक नदी? कृष्णा की, कर्नाटक में है, लाभान्वित कर्नाटक। महानदी डेल्टा परियोजना, महानदी उड़ीसा में है, लाभान्वित। रिहंद सागर परियोजना जिसके किनारे एक झील बने हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिला में, रिहंद नदी के किनारे। रेणुकूट जगह है जहां पर इलेक्ट्रिक की आपूर्ति किया जाता है हिंडाल्को कंपनी को, जो एल्यूमिनियम की सबसे बड़ी कंपनी 1958 में अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ था। कुंडा परियोजना तमिलनाडु में, कुंडा नदी पर, लाभान्वित राज्य तमिलनाडु। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर, याद है ना, और लाभान्वित झारखंड और पश्चिम बंगाल। इडुक्की परियोजना केरल में, पेरियार नदी पर, लाभान्वित राज्य केरल। सबसे भारत की ऊंची बांध टिहरी बांध, भागीरथी भिलंगना के संगम पर, उत्तराखंड में सबसे ऊंची टिहरी बांध। माता टीला बेतवा नदी पर, लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी। कोयना परियोजना कोयना नदी, याद करिए सभी कोई, गायत्री, सावित्री, एना, कोयना, कृष्णा एक के जगह से शुरू, ठीक है ना, महाबालेश्वर पहाड़ी से महाराष्ट्र पड़ते हैं। वहां से 5 नदियां शुरू होती है, कृष्णा, गायत्री, सावित्री, एना, कोयना। कृष्णा, गायत्री, सावित्री, एना, कोयना।
तो कोयना नदी शुरू तो होती है महाबालेश्वर से, लेकिन जा करके मिल जाती है कृष्णा नदी में। किससे मिल जाती है? तो कोयना कृष्णा की सहायक नदी हो गया महाराष्ट्र में, और लाभान्वित राज्य कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। देखिए राम गंगा नदी आप जानते हैं, नैनीताल जगह जानते हैं कि नहीं उत्तराखंड में, जहां जिम कार्बेट पार्क है, वहीं से शुरू होती है एक नदी जिसका नाम है राम गंगा नदी। और या के कन्नौज में उत्तर प्रदेश में मिल जाती है गंगा नदी में। 602 किलोमीटर की यह नदी राम गंगा नदी है। कौन नदी है बताइए तो यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश और यह उत्तराखंड में बहती है, नाम है रामगंगा नदी। और लाभान्वित राज्य इस पर बांध जो बनाया गया उसे कौन होगा? उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी एरिया है, वहां खेतों तक पानी की जरूरत नहीं है, और खेत इधर उत्तर प्रदेश में है, तो लाभान्वित केवल उत्तर प्रदेश। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर चलमाटी बांध भी कहते हैं। अलमाटी बांध बार बार पूछा जाता है, किस नदी पर? क्या बोलेंगे? कृष्णा नदी पर। कहा? कर्नाटक में। घाट प्रभा माल प्रभा पढ़े ना, कृष्णा की सहायक नदी है और कर्नाटक में बहती है, तो लाभान्वित राज्य कर्नाटक हो जाएगा। हिमा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन नदी? हिमा नदी। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी मंजीरा नदी। याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक, बहुत नदी गोदावरी में मिलता है, लेकिन सबसे बड़का नदी कौन मिलता है? तो कौन बोलेंगे? मंजीरा, गोदावरी की। और कृष्णा की सबसे बड़ी कौन? भीमा नदी। तो ध्यान दीजिए, भीमा नदी घाटी परियोजना किस नदी पर? भीमा नदी पर। लाभान्वित राज्य कौन? तो महाराष्ट्र। इसका लाभान्वित राज्य कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। अच्छा, ये जो है भीमा परियोजना पवना नदी है। पवना नदी, ठीक है ना, कुछ क्षेत्र को भीमे नदी के कुछ जगह को पवना नदी बोल दिया जाता है, कुछ उसी के नाम को। लेकिन किसकी सहायक नदी अंततः किसमें मिलेगी? कृष्णा में। सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी है? कृष्णा की। ये खुद नदी है भीमा नदी। तो कुछ जहां पर बांध बनल है, भीमा बांध, वो एरिया को बोला जाता है पवना नदी। उतना जगह के नाम को क्या बोलते हैं? पवना नदी। पवना नदी कह देंगे। और ये किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? कृष्णा की। और लाभान्वित राज्य कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। ध्यान दीजिए, भद्रा अभी पढ़े ना, तुंगा भद्रा एक साथ मिलती है तो तुंगभद्रा कहते हैं। तो भद्रा जब अकेले बह रही है तो एगो बांध बनल है भद्रा बांध, कर्नाटक में होगा। लाभान्वित राज्य कौन हो जाएगा? कर्नाटक, भद्रा नदी पर। जैकाबारी परियोजना गोदावरी नदी पर जैकाबारी जगह में है, और लाभान्वित कौन है? महाराष्ट्र। तो जैकाबारी परियोजना कौन नदी पर अगर बात करेंगे तो कौन नदी? गोदावरी नदी। लाभान्वित राज्य कौन? महाराष्ट्र। जैकाबारी परियोजना। जैकाबारी परियोजना माने जैकाबारी जगह है, जब गोदावरी नदी बहती है तो वहां बांध बनल है, तो नाम हो गया जैकाबारी परियोजना। लाभान्वित हो गया महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के खेतों को पानी मिलेगा। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर, चरिया में महाराजा रंजीत सिंह थे, पंजाब पूरा क्षेत्र में। तो रावी नदी पर, जो कि रोहतांग दर्रा से शुरू होती है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से रावी नदी शुरू होती है और आगे बढ़ती है, तो यह पंजाब क्षेत्र में एक बांध बने हैं, रंजीत सागर बांध रावी नदी पर। लाभान्वित कौन हो जाएगा? पंजाब। रंजीत सागर बांध बोल दीजिए, किस नदी पर? रावी नदी। लाभान्वित कौन? पंजाब। हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर, एगो घाटप्रभा परियोजना खुदे था और मालप्रभा भी था, और घाटप्रभा एगो औरो बांध बनल है। जब हिडकल जगह में पहुंचती है कर्नाटक में, क्योंकि सब कर्नाटक में बहेगी, तो हिडकल परियोजना भी कौन नदी कह देंगे? घाटप्रभा नदी। सब किसकी सहायक नदी? कृष्णा की। घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, भीमा, मूसी, ये सब किसकी सहायक नदी बताइए? कृष्णा की। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है कृष्णा की? भीमा नदी। और हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे, भी जाके कृष्णा में ही मिलती है।
तो ये हो जाएगा हिडकल परियोजना कौन नदी? घाटप्रभा नदी। सतलज परियोजना किस नदी पर? चिनाब नदी पर, ठीक है ना। और लाभान्वित राज्य कौन हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। नाथपा झांकरी परियोजना कौन नदी पर बताइए? सतलज नदी पर। और सतलज नदी कहाँ? सब कहीं कौन? हिमाचल प्रदेश। ध्यान दीजिए, पनामा परियोजना की बात करेंगे तो एगो पनामा नहर एगो है जो कि प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, और एक पनामा बांध बनल है जो पनामा नदी, कुछ छोटी सी नदी है गुजरात में बहती है उस पर। तो पनामा परियोजना कौन नदी? पनामा नदी, गुजरात। कोल बांध सतलज नदी पर बने हुए हैं। कोल बांध कौन नदी पर? सतलज नदी पर। लाभान्वित राज्य कौन? हिमाचल प्रदेश। कंगसावती परियोजना पश्चिम बंगाल में है। कैसे पढ़े थे? मयूराक्षी। वैसे ही कंगसावती परियोजना से लाभान, कंगसावती मयूराक्षी कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। पराम्बीकुलम अलियार परियोजना, 8 को छोटी छोटी नदी है, उस सब को जोड़ करके जो है एक परियोजना बनाए गए हैं जिसका नाम है पराम्बीकुलर अलियार परियोजना। पराम्बीकुलम अलियार परियोजना। तमिलनाडु और क्या बोलेंगे? केरल। बोलिए, पराम्बीकुलम अलियार परियोजना कौन कौन हो जाएगा? तमिलनाडु और केरल। कंसावती कहाँ हो गया? पश्चिम बंगाल। कोल डैम कहाँ हो गया? हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी। पनामा परियोजना कौन नदी? पनामा नदी। नाथपा झांकरी परियोजना कौन नदी? सतलज नदी। नाथपा झांकरी परियोजना। और इस सतलज परियोजना याद रखिएगा, यह जम्मू कश्मीर में और किस नदी पर है? सतलज परियोजना। अच्छा, इसको काट लेना है, ठीक है ना। इस सतलज परियोजना चिनाब नदी पर नहीं है, सतलज नदी पर, समझ रहे हैं ना। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में नहीं, ये हो जाएगा कहाँ पर? पंजाब में, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ सतलज परियोजना को काट देना है और कर देना है कौन नदी? चिनाब, सतलज नदी, क्योंकि यहाँ पर गलती दिया है, इसको बराबर देख लेते हैं। सतलज परियोजना कहेंगे कौन नदी पर है? सतलज नदी पर, चिनाब नदी पर नहीं। और लाभान्वित राज्य कौन हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश। ये काटे, यहाँ पर सतलज है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। हाँ, इसको काट के कर देना है हिमाचल प्रदेश, और इसको काट के कर देना है सतलज, ठीक है। देखिए, नाथपा झांकरी परियोजना कहाँ हो गया? सतलज नदी। हिडकल परियोजना की बात करेंगे तो कौन नदी? घाटप्रभा नदी। घाटप्रभा नदी पर कौन परियोजना? हिडकल। क्लियर है। और रंजीत सागर बांध बार बार एग्जाम में पूछता है। रंजीत सागर बांध कौन नदी पर? रावी नदी पर। और कहाँ? पंजाब। जायकाबाड़ी परियोजना बोलिए तो कहाँ? गोदावरी नदी पर। लाभान्वित राज्य कौन? महाराष्ट्र। भद्रा परियोजना कौन नदी? भद्रा नदी। कहाँ पर? कर्नाटक में। लाभान्वित कर्नाटक। भीमा परियोजना कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन नदी? भीमा नदी। और पवना नदी कह देंगे। और कहाँ पर कह देंगे? तो महाराष्ट्र में। घाट प्रभा परियोजना कौन नदी? घाट प्रभा नदी। लाभान्वित कौन? कर्नाटक। ऊपरी कृष्णा परियोजना कोई कहते हैं माता टीला परियोजना कौन नदी? कृष्णा नदी। लाभान्वित कर्नाटक। रामगंगा परियोजना उत्तराखंड में जिम कार्बेट पार्क है, वहीं पर नैनीताल जगह से शुरू होती है एक नदी जिसका नाम है रामगंगा नदी। वो जा करके गंगा में कनौज में जाकर मिल जाती है। बीच में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है रामगंगा बांध, जो लाभान्वित करती है उत्तर प्रदेश को। ध्यान दीजिए, कोयना 5 नदी पढ़े ना हम लोग, महाबलेश्वर से शुरू होती है, कृष्णा गायत्री सावित्री एना कोयना। कोयना नदी बाद में जाके कृष्णा में मिल जाती है, लाभान्वित राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। कोयना बांध बने हैं कोयना नदी पर। माता टीला बेतवा याद है ना? माता बेतवा, तो माता टीला परियोजना कौन नदी पर? बेतवा नदी पर, मध्य प्रदेश लाभान्वित। टिहरी बांध परियोजना बताइए कौन नदी? भागीरथी नदी। भारत की सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध।
इडुक्की परियोजना कहाँ पर? पेरियार, केरल में। और बताइए, दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर, लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल झारखंड। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर, लाभान्वित राज्य तमिलनाडु। रिहंद बांध या रिहंद सागर परियोजना कौन नदी पर? रिहंद नदी पर, लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश। और इसी के किनारे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बने हैं। भारत के पूछा जाता है सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? इलाहाबाद के मिर्जापुर जगह में। और हिंडाल्को कंपनी जो अमेरिका के सहयोग से 1958 में स्थापित हुआ, उसको पूरी इलेक्ट्रिक की आपूर्ति करता है यही रिहंद बांध। महानदी डेल्टा परियोजना कौन नदी? महानदी जहां उड़ीसा में जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहीं पर बने हैं महानदी डेल्टा परियोजना, लाभान्वित उड़ीसा। मालप्रभा कौन नदी पर? मालप्रभा नदी लाभान्वित राज्य कर्नाटक। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। पोचम्पाद परियोजना गोदावरी नदी और लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र, नहीं कर्नाटक, कर्नाटक में पोचम्पाद। और जैकाबारी कहेंगे कहाँ पर? जैकाबारी महाराष्ट्र में ही गोदावरी नदी पर, तो वो महाराष्ट्र में हो जाएगा जैकाबारी, गोदावरी नदी। अब पोचम्पाद कहेंगे गोदावरी नदी, लेकिन कहाँ? कर्नाटक में। याद रखना है, कोरिलेट करेंगे, याद करेंगे तो धीरे धीरे याद जरूर हो जाएगा। और जब तक 20 बार नहीं एक चीज दिमाग में घूमेगा तब तक जाम तक तो नहीं लिखेगा। तो 5-6 बार तो हम कर देते हैं, यहाँ पर 4-5 बार पढ़ते हैं ना लग। घर पर वैसे ही 4-5 बार आप जाकर रिवीजन कर लीजिएगा, एकदम कंठ 2-3 बार रिवीजन करना पड़ेगा आपको, कंठस्थ हो जाएगा घर जाइएगा तो। फिर 1 महीना में एक बार उसको देख लीजिएगा 1-2 बार, फिर 2-4 महीना में 1 बार देखिएगा, तो हो जाएगा लगभग 20 बार। ठीक है, 20 बार नहीं तो 10-15 बार, लगभग 20 बार में 100% हो जाएगा। नहीं तो 10-15 बार भी देखिएगा तो लगभग बना दीजिएगा। इस सोचिएगा कि नहीं भूल जाते, तो भूल तो जेबे करिए, वो तो सब भूलता है। भूल जा रहे हैं तो समझ लीजिए आपका दिमाग ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि नहीं हमको 1 बार में याद है, तो बहुत जल्दी दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, ठीक है ना, तो सब भूलता है। ध्यान दीजिए। अब अगर हम लोग कहें इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन नदी पर? सतलज नदी पर। लाभान्वित कौन? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। और बताइए नागपुर शक्ति गृह परियोजना कौन नदी? कोराडी नदी। लाभान्वित राज्य कौन? महाराष्ट्र। तावा परियोजना कौन नदी? तावा नदी। लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश। काकरापड़ा परियोजना कौन नदी? ताप्ती नदी। काकरापड़ा उकाई याद है ना सबकी को? ताप्ती नदी पर सूरत शहर से 26 किलोमीटर दूर इलेक्ट्रिक की आपूर्ति सूरत शहर को करता है। काकरापड़ा और कौन? उकाई। कौन नदी पर? ताप्ती नदी पर। फरक्का परियोजना कौन नदी? गंगा भागीरथी, जो कि पश्चिम बंगाल में कुछ धार को बोलते हैं भागीरथी, उस पर। पलासी भी किस नदी के किनारे? भागीरथी, जो गंगा की धार है। गंडक नदी परियोजना कौन नदी? गंडक नदी। लाभान्वित राज्य बिहार नेपाल। कोसी परियोजना कौन नदी? कोसी नदी। लाभान्वित राज्य बिहार नेपाल। नागार्जुन सागर परियोजना कौन नदी? कृष्णा नदी। लाभान्वित राज्य आंध्र प्रदेश तेलंगाना। तेलंगाना के नलगोंडा जिला आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में फैला हुआ जो है कृष्णा, नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर। मयूराक्षी परियोजना बोल दीजिए कौन नदी? मयूराक्षी नदी। लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल। तुंगभद्रा परियोजना कौन नदी? तुंगभद्रा नदी। और कर्नाटक में लाभान्वित राज्य कर्नाटक होगा, तेलंगाना। चंबल परियोजना चंबल नदी। लाभान्वित राज्य राजस्थान मध्य प्रदेश। हीराकुंड बांध सबसे लंबी बांध है भारत की, उड़ीसा में संबलपुर जिला में महानदी पर बनाया गया है, लाभान्वित होगा उड़ीसा। और दामोदर घाटी भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना, सबसे पुराना बांध कौन बांध? दामोदर बांध। कब बने? 1948 में। व्यास परियोजना व्यास नदी। लाभान्वित राज्य 4 हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा बांध सबसे विश्व का ऊंचा गुरुत्वीय बांध सतलज नदी पर, और यह लाभान्वित होगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीका से हम लोग जो है सारी बातों को देखें। अब जो है याद करके सबको जाइएगा अभी नहीं 40 तक, फिर कल हम लोग इसको समाप्त कर लेंगे। 60 तक है, 20 और बचा हुआ है। 9 बजे आ जाइएगा सभी, 9 से 10:30 चल रहा है।
अभी करंट अफेयर तो पढ़ा दिया गया है 1 साल का। अब आपको जो है, जो हर महीने महीने जो आता है करंट अफेयर, उसको सैटरडे संडे को सर पढ़ा देंगे, 10-10 दिन का रोज करके 3 दिन में, 3 संडे को, और जो ऑब्जेक्टिव 1 संडे को। तो आपको पूरा हर महीने महीने क्लियर भी होते चलेगा।